वेलकम अगेन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ चीजें सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन बना है, ठीक, ये n से लेके x तक ये फंक्शन डिफाइन किए। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक है। मतलब जैसे कि n जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन है, ये मान लीजिए हम इसको एक रूल डिफाइन कर दिए और इसका सीक्वेंस ये मान लीजिए an से डिफाइन कर दिए, ठीक है, और an को लिख दिया हम 2n+1, ये हमने लिख दिया। अब देखिए n जो है ये n का एलिमेंट होगा, मतलब ये क्या हो गया, इसका जो डोमेन है, डोमेन जो आपका है ये नेचुरल नंबर है। डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। जैसे फंक्शन क्या होता है ना कि मान लीजिए एक मैपिंग होती है, एक मैपिंग होती है किसी रूल के हिसाब से। मान लीजिए एक मैपिंग ये है, n से x तक हम मैपिंग डिफाइन किए और ये दोनों n और x क्या होते हैं? नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, ठीक है। तो हम ये क्या कह रहे हैं, an को डिफाइन किए, सीक्वेंस है ये, n जो होगा ये इसका एलिमेंट होगा, ठीक। an जो होता है वो इसमें होता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए n=1 रखे हैं तो f ऑफ n जो डिफाइंड होगा, f ऑफ n कहां होगा? ये x में बिलोंग करेगा। यही इसी f ऑफ n को हम कह देते हैं an एलिमेंट ऑफ x होगा, n एलिमेंट ऑफ n होगा, an एलिमेंट ऑफ x होगा। तो यहां पे देखिए n के शुरू कहां से होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। n की जगह 1 रखे, a1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। a2 डिफाइन करें, a2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, ये 5 आ गया। तो एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से चल रहा है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। फर्स्ट टर्म इसका मान लीजिए ये जो a1 है इसी को हम लोग क्या कर देंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। फिर a3 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, ये हो गया 7, ये हो गया थर्ड टर्म। तो ये n हो गया इसका डोमेन, और ये fn जो है, ये या an जो है, ये एलिमेंट ऑफ a, ये इसको कहते हैं रेंज। ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। रेंज को कोडोमेन भी कहते हैं, कोडोमेन। फिर सीक्वेंस क्या हो गया? वेल डिफाइंड, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को जो फॉलो करे वो हो गया आपका सीक्वेंस। अब देखिए, अब सीरीज के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंस हो गया, सीरीज अब एक होती है सीरीज। जैसे यहां पे a1 लिखे, a2 लिखे, a3 लिखे, a4 लिखेंगे, a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल an। ये a1 a2 a3 an ये सारे क्या है? ये टर्म्स ऑफ क्या है? ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। लेकिन इनका समेशन कर दिया जाए, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल an, तो इनके सम को हम लोग कह देंगे सीरीज। ये हो गया सीरीज, हो गया। सीक्वेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं। सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म भी कंसिस्ट कर सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस, समझ लीजिए एक तरीके का सीक्वेंस होता है, लेकिन उसमें एक खास बात ये होती है कि उसमें जो डी होता है, जो डिफरेंस होता है, वो हमेशा सेम होता है।
अब प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक सीक्वेंस बनाया an इज इक्वल टू 3n+1, ये सीक्वेंस हमने बनाया। और सीक्वेंस को देखिए, सीक्वेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं an से, ये डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं सीक्वेंस को, ठीक। अब देखिए ये जो n है ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, कैसे होगा, n इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1 2 3, तो हम लोग क्या कहा n जो है n का एलिमेंट है, तो n क्या हो जाएगा 1 2 3। अब यहाँ पे रखना शुरू करें a1 क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 7 आ गया। a3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आ गया। a4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 13 आ गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के बीच में डिफरेंस देखिए, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का डिफरेंस हो रहा है। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस देखिए, 10 माइनस 7 इसमें भी 3 का डिफरेंस हो रहा है। थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के बीच में डिफरेंस देखिए, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, डिफरेंस हमेशा सेम है, तो मतलब ये जो सीक्वेंस था, गिवन सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन, ठीक है। और एक चीज है कि अगर जैसे ये an दिया हुआ है, इसका जो ये है, अगर ये पावर जैसे n है ना, यहाँ ये लीनियर है, एक तरह से ये लीनियर है, तब ये प्रोग्रेशन बन रहा है। लेकिन अगर ये लीनियर नहीं होता तो ये प्रोग्रेशन नहीं बनता। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए an को डिफाइन कर रहा है 4n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर n जो होगा वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 1, तो इज इक्वल टू ये 5 आ गया। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 to 4, 4 4 16 एंड 1 17 आ गया। a3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 3 9 9 4 36 एंड 37। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 4 16 16 4 64 प्लस 1 65। इतना टर्म बहुत है। अब हम लोग देखिए डिफरेंस देखते हैं फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के बीच में, और डिफरेंस हमेशा देखिए a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1, ठीक। 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 12 आ गया। 37 माइनस 17 20 आ गया। 65 माइनस 37 28 आ गया। तो देखिए डिफरेंस, कोई भी टर्म के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे 12 डिफरेंस आ गया a2 माइनस a1, यहाँ a3 माइनस a2 20 आ गया, a4 माइनस a3 28 आ गया। तो देखिए हम लोग एक ये भी कह सकते हैं, अगर सीक्वेंस कोई गिवन सीक्वेंस an अगर an प्लस b टाइप का है, an प्लस b टाइप का है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, तो हम कहेंगे ये an जो होगा, ये an सीक्वेंस will be
NAP, मतलब ये सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। लेकिन इन केस अगर AN सीक्वेंस AN स्क्वायर प्लस B टाइप का होगा, इस फॉर्म का होगा, तो ये गिवन सीक्वेंस AN will not be an AP, AN will not be an AP। तो हम लोग इसको डायरेक्ट जैसे देख सकते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले के देखते हुए। फॉर्मूला देखिए थोड़ा सा। अब देखिए इसमें पहला फॉर्मूला क्या है, ऐसा हमने लिखा क्या, A1 A2 A3 AN, ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस होगा। तो देखिए ये A1 को कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ठीक। ये हो गया सेकंड टर्म, और ये हो गया nth टर्म, nth टर्म और लास्ट टर्म। अब देखिए मान लीजिए ये A1 को हमने A मान लिया। अगर ये A1 A2 A3 AN ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो है, अगर ये AP फॉर्म कर रहा हो, AP फॉर्म कर रहा हो, मतलब क्या, A2 माइनस A1 इक्वल टू D हो, A3 माइनस A2 इक्वल टू D हो, A4 माइनस A3 इक्वल टू D हो, एंड सो ऑन, AN माइनस 1 इक्वल टू D हो। अगर ये हो रहा हो तब हम कहेंगे ये गिवन सीक्वेंस कैन बी कंसिडर्ड एज एन AP। तो AP में क्या है, A1 को हमने डिनोट किया A से, फर्स्ट टर्म को डिनोट कर दिया A से। अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म A को रखा जाए तो A2 क्या निकल के आएगा, A2 माइनस A1 की जगह क्या रख रहे हैं, A रख रहे हैं। A2 माइनस A इज इक्वल टू D हो गया। A2 की वैल्यू आ गई A प्लस D। तो मतलब जब AP में होगा तो फर्स्ट टर्म A हो गया, सेकंड टर्म A2 हो गया, ये A प्लस D हो गया। अब देखिए थर्ड टर्म निकालना है तो A2 की जगह A प्लस D रख देंगे, या तो देखिए इसमें DD का डिफरेंस आ रहा है तो A3 क्या होगा, A प्लस 2D हो जाएगा। फोर्थ टर्म जब निकालेंगे A प्लस 3D हो जाएगा। एंड इन सिमिलर फैशन में चलेंगे तो AN की वैल्यू जो आएगी वो A प्लस, देखिए यहाँ जब A1 था तो A हो गया, A2 था तो A प्लस D हो गया, A3 था तो A प्लस 2D हो गया। तो AN जब रहेगा तो देखिए यहाँ पे AN है, सबस्क्रिप्ट में ये N की जगह देखिए यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 हो गया, तो A11 वैल्यू घट जा रही, तो यहाँ पे A प्लस क्या हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू D। तो जब ये सीक्वेंस गिवन है और वो अगर AP फॉर्म कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होंगे AP के वो क्या होंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड nth टर्म या लास्ट टर्म जो होंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये जो है, ये आपका A जो है इसको डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP है, ये फर्स्ट टर्म ऑफ AP है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब जैसे ये AN है, ये AN है, इसको क्या कहते हैं, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP या लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं।
ये लास्ट टर्म हो गया। ठीक, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मतलब प्रोग्रेशन में क्या क्या चीजें होती है। अब हम लोग देखते हैं सम कैसे निकाला जाए। मान लीजिए जैसे ये टर्म ऑफ सीक्वेंस दे दिया है, वो प्रोग्रेशन फॉर्म कर दिया, तो अब कह दिया कि उसका सम निकालिए, उसका सम निकालिए। मान लीजिए जैसे ये एन सीक्वेंस था, ये गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस है, एंड ए मान लीजिए A1 A2 A3 AN। अब ये कह रही मान लीजिए ये गिवन सीक्वेंस जो है फॉर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर्म्स एन AP। ये AP फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब ये AP फॉर्म कर गया तो क्या होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A रख देंगे, A2 इज इक्वल टू A प्लस D रख देंगे, एंड सो ऑन AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D रख देंगे। अब हमको निकालना है इसका सम, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन टिल AN, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये जो सीक्वेंस था A1 A2 A3 AN, तो ये अब बन गया सीरीज, ये सीरीज फॉर्म कर लो, ठीक है। अब हमको क्या A1 की जगह क्या दिया होता, ये था, A2 की जगह क्या था A प्लस D था, A3 की जगह A प्लस 2D एंड सो ऑन AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये n टर्म्स तक चल रहा है, nth टर्म, ठीक है। इस सम को हम लोग डिनोट कर लेंगे Sn से। जैसे आप AN लिख रहे थे ना, AN, तो क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस लिख रहे थे, वैसे ही इस सीक्वेंस के इसके जो भी टर्म्स हैं अगर उनको जोड़ा जाए तो हम उसको नाम दे देंगे, इसके सम निकाले जाए, मतलब A1 A2 एंड टिल AN, तो इसके सम को हम लोग कह देंगे Sn से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो Sn में क्या होगा, A प्लस D A प्लस 2D एंड टिल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये nth टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये A, यहाँ भी A है, यहाँ भी A, यहाँ ये टर्म्स कितने टर्म तक चल रहे हैं, n टाइम्स तक चल रहे हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल 100 टाइम्स अगर करते हैं, ये 100 टाइम्स अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसका सम 100 आ जाता है। तो वैसे क्या A को हम अगर n टाइम जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n A आ जाएगा, ठीक। अब देखिए D क्या है, D प्लस 2D टिल प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये है। Sn इज इक्वल टू NA। अब देखिए यहाँ D है, यहाँ D है, n टर्म में भी D है, तो D कॉमन ले लेंगे, D कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 टिल N माइनस 1, ठीक है। तो ये Sn आ जाएगा Na प्लस D। अब देखिए 1 प्लस 2 टिल N माइनस 1, देखिए अगर मान लीजिए कहीं दिया वो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, इसका सम निकालना है। इसका सम होता है n प्लस 1 बाई 2,
ये सम होता है इसका। ये जो गिवन सीरीज है इसका सम n+1/2 होता है। यहां देखिए 1 + 2 till n-1 चल रहा है, तो यहां जहां n है वहां पे हम n के जगह n-1 से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मान लीजिए हम Sn दिया था, तो ये हमको यहाँ पे निकालना Sn-1 का सम, ठीक है। मतलब क्या निकालना, 1 + 2 + 3 till n-1। अब देखिए इसका सम क्या होगा, n है यहाँ पे n-1 से रिप्लेस कर लेंगे, n-1 + 1/2, तो ये आ जाएगा n-1/2, ये आ जाएगा इसका सम। तो इसी को हम लोग यहाँ पे ये आ गया, इसको रिप्लेस कर लेंगे, इसका सम क्या आ गया, n-1/2। अब देखिए ये n यहाँ भी है, n यहाँ भी, n को कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a + n-1 × d/2, ये बचेगा। फिर क्या होगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 2a + n-1 × d/2, ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो Sn क्या आ गया, Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो ये सम ऑफ n टर्म निकल जाएगा जब वो एक जो ये गिवन सीक्वेंस है ये AP में हो। तो क्या हो गया, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। अब देखिए Sn जो आया था हमारे पास क्या आया था, सम ऑफ n टर्म जो आया था n/2 × 2a + n-1 × d, ये आया था। हमने अभी बताया भी था जो लास्ट टर्म होता है AP का वो क्या होता है, a + n-1 × d। ऐसे कई क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है कि हमको फर्स्ट टर्म मालूम रहता है, लास्ट टर्म भी मालूम रहता है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स मालूम रहते हैं। तो ये सब इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट वो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में L के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया जाए, तो Sn क्या हो जाता है, ये n/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a + n-1 × d, a + n-1 × d, ये क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एन AP, तो क्या हो जाएगा, n/2 a + l। तो एक ये भी हो गया फॉर्मूला, तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, तो उस हिसाब से हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक। तो ये चीजें हो गई। अब उसके बाद कई क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है कि आपको Sn मालूम रहता है, सम ऑफ n टर्म मालूम रहता है, तो उसमें कई क्वेश्चन में an निकालना रहता है। तो सम ऑफ n टर्म से an कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है। अब nth टर्म ऑफ AP कैसे निकाल सकते हैं अगर Sn गिवन है या नोन है। तो देखिए इसे क्या होता है, A1, A2 फिर AN, ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। तो इसका Sn क्या होगा, A1 + A2 फिर AN, इसका सम होगा, ठीक है।
तो देखिए ये होता है, यहाँ पे देखिए इससे पहले an से पहले क्या कौन सा टर्म रहा होगा, कहीं n-1 टर्म आया होगा, एंड an। अब देखिए जैसे हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि अगर a1 प्लस a2 टिल an-1 है तो इसका सम क्या होता है, ये होता है sn-1 होता है, इसको डिनोट करते हैं sn-1 से, इसका सम sn प्लस an होगा, sn-1 प्लस an, ये इक्वल टू sn था, ठीक है। अब देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, an इज इक्वल टू क्या जाएगा sn माइनस sn-1, तो ये एक हो गया nth टर्म ऑफ एपी जब sn नोन हो, तो क्या करेंगे an इज इक्वल टू sn माइनस sn-1। एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया वो 1 2 3 टिल 10, ऐसा ना करके छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें ये पूछ रहा है, मान लीजिए ये 100 टर्म्स तक है, ठीक है। तो अब इसका कोरिलेशन इससे करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते, तरीके तो बहुत हैं, जैसे 100 टर्म्स तक दिया हुआ है, 1 2 3 ये गिवन एपी है, ठीक है, गिवन एपी है। तो इसमें एसएन निकालेंगे, एसएन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस केस में हमको लास्ट टर्म नहीं मालूम है, तो इसमें n/2 a प्लस वाला फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो गिवन है a इज इक्वल टू है आपका 1 है, सेकंड टर्म आपका जो है a1 इज इक्वल टू a1 या a इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू आपका है 2, तो d जो होगा क्या a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, एंड देखिए d क्या आ रहा है, सब केस में 1 आ रहा है क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एपी फॉर्म करता है विथ कॉमन डिफरेंस 1, ठीक है। तो a की वैल्यू है 1 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू क्या था, n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ, सम निकल जाएगा, Sn निकाल लेंगे, Sn क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n की जगह 100/2 इंटू 2, a की जगह 1 है 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 299, ये 101, 50 इंटू 101 कितना आ जाएगा 5050, ये Sn आ गया, सम ऑफ n टर्म्स आ गया, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ n-1 टर्म निकाल लेते हैं। Sn हमने निकाल लिया, अब Sn-1 निकालते हैं, Sn-1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जहां जहां n है हमने ये, तो n-1 से इसको रिप्लेस कर लेंगे, n-1/2 इंटू 2a प्लस क्या हो जाएगा n-2 इंटू d।
तो n की जगह क्या था, 100 टर्म्स था, तो 100 माइनस 1/2। फर्स्ट टर्म आपका 1 था, 100 माइनस 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 99/2 इंटू 2 प्लस ये 98 प्लस, ठीक है 98, तो ये आ जाएगा 99/2 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 99 इंटू 50, कितना आ जाएगा 0, 9 5 जब 45, 9 5 जब 45 एंड 4 49, तो ये Sn-1 आ गया, सम ऑफ Sn-1 टर्म आ गया 4950। अब हमको लास्ट टर्म निकालना है कि मतलब ये जो गिवन प्रोग्रेशन है, ठीक है गिवन प्रोग्रेशन है, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो क्या an इज इक्वल टू क्या करेंगे Sn माइनस Sn-1। Sn क्या है 5050 माइनस 4950, ठीक है ये है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100। तो ये तो ऐसे भी एज यूजुअल था कि ये 1 2 3 चल रहा है, ये गिवन एपी है, इसका 100 टर्म्स तक है, तो लास्ट टर्म इसका 100 ही होगा। लेकिन मैंने बेसिकली क्या करना था ना, ये कॉन्सेप्ट जो था वो अप्लाई कैसे करते इसके बारे में, ये इसीलिए मैंने एक एग्जांपल, ऐसे भी 100 होता, ऐसे भी एपी के बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है nth टर्म फ्रॉम एंड या nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इस तरह कैसे दिया रहता है। तो उस केस में क्या करते हैं ना, मान लीजिए ये a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, कहीं यहाँ मुझे nth टर्म जो a प्लस n-1 2d है, अब जैसे देखिए ये यही इसका क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, तो क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड l, ये आया। अब इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, l माइनस डी होगा, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, l माइनस 2d होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या है, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, इसमें जो लिख रहे हैं ये nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मान लीजिए ले रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, इसको जो यहां से ए से चले इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर करते हैं, l माइनस डी, l माइनस 2d एंड सो ऑन टिल a। जैसे कई क्वेश्चन में दिया हुआ है ना nth टर्म फ्रॉम जैसे बिगिनिंग दिया हुआ है, तो क्या होगा nth टर्म, जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये लेंगे a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये लेंगे। nth टर्म फ्रॉम एंड दिया हुआ तो क्या कर देंगे, उसमें रिवर्स कर देंगे, सीरीज को रिवर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा l माइनस डी, l माइनस 2d टिल a। फिर वही कॉन्सेप्ट जो a d फर्स्ट टर्म l की जगह सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है सारी चीजें मालूम है, फिर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वो वैल्यू रख लेंगे। अब क्या होता है, फर्स्ट टर्म इसमें हो गया आपका l, फर्स्ट टर्म क्या हो गया l हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म। डिफरेंस जो इसमें आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस जो है ये आपका माइनस डी का है, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, nth टर्म जो होगा इसमें क्या हो जाएगा l प्लस n-1 इंटू माइनस डी, तो क्या जाएगा l प्लस या l माइनस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इक्वल टू हो जाता है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये दोनों ही बराबर हो जाते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसे ही ये डायरेक्ट बस क्या गिवन सीरीज जो है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो वो आपका जो सीरीज जो पूछा हुआ है, जैसे कई क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म या फाइंड द 50th टर्म। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दिया हुआ 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें देखिए तो सीरीज बनाने के लिए इसमें लास्ट टर्म बस मतलब होता है। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है और ये नंबर ऑफ टर्म्स हम ले रहे हैं, मान लीजिए 10 ले रहे हैं एंड डी आपका 4, तो 1 प्लस ये हो जाएगा लास्ट टर्म आपका 37 तक। मान लीजिए ये 10 टर्म तक हमने ले लिया। तो कई क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम एंड। तो हम लोग सीरीज क्या करेंगे, सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में कर लेंगे। तो फिर जो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा वही mth टर्म फ्रॉम ये जो एंड हो जाएगा। तो इसी सीरीज को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। 37, 34, 33 एंड सो ऑन टिल 9, 5, 1 इस तरह के से लिख लेंगे। अब यहां से हम लोग 8th टर्म निकाल लेंगे। तो जो 8th टर्म यहां से होगा वही ये एंडिंग से भी हो जाएगा। तो वही ये मतलब हो गया इस कॉन्सेप्ट का, ये मतलब हो गया। जब भी इस तरह से आए तो अब सिंपली क्या करेगा, उस गिवन एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देगा। बस फिर क्या करना है, जैसे हम 8th टर्म फ्रॉम यहाँ पे एंड पूछा है, हमने क्या करना है 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल देंगे। तो जो गिवन होगा वो आपका वो नंबर वही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कई क्वेश्चन में ऐसे रहता है कि फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, अब वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड किस पे करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड हो गए। तो कई क्वेश्चन में देता है कि फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ एन गिवन एपी। जो गिवन एपी है उसका मिडिल टर्म निकालिए। तो अगर मान लीजिए एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज, अगर मान लीजिए ये इवन है, अगर ये इवन हुआ तो इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा n/2 टर्म, ये भी मिडिल टर्म हो सकता है, या n/2 + 1 h टर्म, ये भी मिडिल टर्म हो सकता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज ऑड, अगर ये ऑड टर्म है तो इसमें जो मिडिल टर्म होगा ये होगा n+1/2 h टर्म। जो n+1/2 h टर्म जो होगा ये इसका मिडिल टर्म होगा, ये मिडिल टर्म है, ठीक है। अब इसको जैसे समझने की कोशिश करें, मान लीजिए ये सीरीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, n जो है ये 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स है इवन। तो इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, या तो 6/2 टर्म होगा या तो फिर 6/2 + 1 टर्म, ये मिडिल टर्म होगा। तो मतलब क्या आ गया, थर्ड टर्म और
फोर्थ टर्म, ये दोनों ही मिडिल टर्म हो सकती है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों ही मिडिल टर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसमें देखिए n जो है ये 5 है, तो 5 + 1/2 nth टर्म, ये आपका मिडिल टर्म होगा। तो इसमें क्या देगा, थर्ड टर्म, जो ये आपका थर्ड टर्म होगा ये आपका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे एपी के क्वेश्चन में हमको खुद अज्यूम करना पड़ता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एपी एक अज्यूम करते हैं, तो उस तरह से कैसे अज्यूम करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे देखिए एक ये कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स गिवन जो है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है एपी में, अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर n जो गिवन है ये अगर ऑड है, तो हम लोग एक ऐसा एपी बनाएंगे, एक ऐसा एपी बनाएंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। वो जो कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो d का रखेंगे, ऐसा एपी बनाएंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस d का होगा अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। अगर इन केस नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन दे देता है, तो जो कॉमन डिफरेंस हम लोग एक एपी कंसीडर जो करेंगे, जो एपी कंसीडर हम लोग करेंगे उसमें कॉमन डिफरेंस जो रखेंगे वो 2d का रखेंगे। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 3 5 इस तरीके से गिवन है, तो अगर 3 टर्म्स गिवन है तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो होगा a - 2d रखेंगे, सेकंड टर्म a रखेंगे, सॉरी a - 3d है ना, ये 3 है ना, तो इसमें क्या रखेंगे ना a - d फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म आपका a होगा एंड थर्ड टर्म a + d, तो ये 3 टर्म्स हो जाएंगे। कॉमन डिफरेंस इसके बीच में कॉमन डिफरेंस d, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस d। इन केस 5 टर्म्स लेना है, ये तो 3 टर्म्स की बात हो गई, ये 3 टर्म्स की बात हो गई। इन केस अगर 5 टर्म्स लेना हो तो उस केस में क्या करेंगे, a - 2d a - d a + d and a + 2d, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d एंड कॉमन डिफरेंस d, सब केस में कॉमन डिफरेंस d का है। तो ये जो अगर 5 टर्म्स एपी में दिया हुआ है, 5 टर्म्स कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ 5 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, 5 टर्म्स ऑफ एपी लेना है तो इसमें क्या करेंगे, a - 2d को फर्स्ट टर्म a - 2d a - d a + d और a + 2d, ये हम लोग मान लेंगे कि ये 5 टर्म जो है ये एपी में है, इस तरीके से। इन केस अगर n की वैल्यू इवन है, तो मान लीजिए अगर 2 है, 4 टर्म है, 6 टर्म है, इस तरीके से हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए 2 टर्म कॉमन डिफरेंस 2d का होना चाहिए, तो अगर 2 टर्म दिया हुआ है तो कॉमन a - d एंड a + d बना लेंगे, कॉमन डिफरेंस 2d। अगर 4 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स हो गया, अगर 4 टर्म्स दिया हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, a - 3d, ठीक है, a - d a + d and a + 3d, कॉमन डिफरेंस 2d, कॉमन डिफरेंस 2d, कॉमन डिफरेंस 2d, 4 नंबर है, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ऐसे लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं।